Let's move on to third paragraph of our unit and we'll discuss difficult word meanings first. So first difficult word is supply. It means an amount of something available for use, यानी फराहम करना. Second is aquatic, which means living or growing in water, यानी आबी. Third is habitats, which means the type of environment in which an organism or group normally lives or occurs, यानी रिहाइशगाह. Fourth is adequate, which means sufficient for the purpose, enough, यानी मुनासिब. Fifth is ample. Ample means generous या sufficient यानी काफ़ी. Sixth is fertile, which means capable of growing abundant crops or plants, यानी ज़रख़ीज़. Seventh is requirements, which means necessities या demands या ज़रूरियात. Eighth is depleted, which means no longer sufficient, यानी ख़त्म. Ninth word is decline, which means growing worse या गिरावट. 10th word is productive, which means capable of producing या ज़रख़ीज़. 11th word is shortages, which means insufficiency या किल्लत. 12th is productivity, which means the rate at which crops are grown, या इसे हम fertility of an area भी कह सकते हैं और उर्दू में इसे हम कहते हैं पैदावारी. Let's move on to its explanation. So third paragraph में ये बताया जा रहा है कि 99% of the world's food supply किस चीज़ पर डिपेंड करती है? लैंड प्रोडक्टिविटी पर, और सिर्फ 1% डिपेंड करती है वाटर हैबिटेट्स पर या एक्वेटिक हैबिटेट्स पर. मतलब हमारे जो फूड नेसेसिटीज़ हैं वो 99% लैंड से हम पूरी करते हैं और सिर्फ 1% हम वाटर से पूरी करते हैं. और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये रिसोर्सेज लैंड वाटर नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, ये अपने डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं. हमारे पास उतनी फर्टाइल लैंड नहीं है जितनी के करंट पॉपुलेशन के लिए चाहिए. एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, हमें इन रिसोर्सेज को भी बढ़ाना है, लेकिन रिसोर्सेज उतने ही हैं, सिर्फ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हो सकता है कि अगर अभी ये डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रही है तो सूनर ये डिक्लाइन की तरफ जा सकती है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो जो फूड है जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा लोगों में डिवाइड होगा. सो अभी क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट जो फर्टाइल लैंड है, हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है एट एन अलार्मिंग रेट. और अगर हमारी फर्टाइल लैंड ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास फूड प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और इस तरीके से हम सफ़र करेंगे. सो इसका एक ही हल है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल करें. अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो जो फूड शॉर्टेज है हम करंट पॉपुलेशन सिनेरियो की वजह से हम फेस करेंगे फ्यूचर में, उससे भी हम बच सकते हैं. थैंक यू.